तुम्हें हमारे बाद बारी बारी बादशाह बनकर सल्तनत का काम संभालना है। हमने तुम्हें हर किस्म का आराम और सुख दिया है। अगर इसके बाद भी कोई कमी रह गई हो तो हमें बताओ। अब्बा हुजूर, आपका दिया हमारे पास सब कुछ है, मगर अब्बा हुजूर, अगर हमारे पास बहन होती तो कितना अच्छा लगता अगर कोई बहन हमें भाई कहकर बुलाती। अगर हमें एक बहन मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। परवेज, तुम्हारी बात ठीक है, तुम अपनी बहन की तलाश करो, लेकिन याद रखो जिस लड़की को तुम अपनी बहन बनाओगे उसमें कोई खास गुण होना चाहिए, क्योंकि वो शहजादी बनकर महल में रहेगी। वो कौन सा गुण होना चाहिए अब्बा हुजूर? अगर कोई लड़की एक दिन में कपास का फूल उगाकर उसका कपड़ा बुनकर तुम्हारा शाही लिबास तैयार कर दे तो हम उसे शहजादी बना लेंगे। वो तुम्हारी बहन भी होगी और हमारी सल्तनत की वारिस भी। लेकिन अब्बा हुजूर, ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है कि एक लड़की एक ही दिन में कपास का फूल उगाकर उसका कपड़ा भी बुने और फिर उससे शाही लिबास भी तैयार करे। ये तो नामुमकिन सी बात है। ऐसी बहन तो हमें सारे मुल्क में कहीं नहीं मिल सकती। आप कुछ और सोचिए। नहीं, यही हमारा फैसला है। अगर तुम ऐसी बहन तलाश कर सकते हो तो ठीक है, वरना हम। परवेज, तुम अभी तक नहीं बोले। हाँ बेटे परवेज, तुम खामोश हो। तुम ऐसी बहन तलाश कर सकते हो? मैं कोशिश जरूर करूंगा। तुम तो दीवाने हो गए हो। भला ऐसी लड़की तुम्हें कहाँ मिल सकती है? ये काम तो कोई चुड़ैल ही कर सकती है। अगर इंसान मेहनत करे तो सब कुछ कर सकता है। मैं आज ही अपनी बहन की तलाश में रवाना हो जाऊंगा। तो क्या तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है? जी अब्बा हुजूर, मैं आज ही अपनी बहन की तलाश में सफर पे रवाना हो जाऊंगा। एक बार फिर सोच लो परवेज, तुम नाकाम होकर वापस आओगे। मुझे खुदा पर भरोसा है। तो फिर ठीक है बेटा, तुम बहन को तलाश कर फौरन महल में वापस आओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। खुदा हाफिज अब्बा हुजूर। खुदा हाफिज। बेटा, मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, क्या तुम अपना गर्म जुब्बा मुझे दे दोगे? क्यों नहीं बाबा, ये लीजिए। अच्छा अच्छा, रहने दो रहने दो। बेटा, ये तुम्हारे कपड़े में क्या है? खाना है बाबा। बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे दे दोगे? क्यों नहीं बाबा, ये लीजिए। शुक्रिया, तुम बड़े रहमदिल लड़के हो। लो, ये तुम्हारा इनाम। ये क्या बाबा, ये तो तुम्हारी अंगूठी है। हाँ, मगर आज से तुम्हारी है। ये मेरे किस काम आएगी? इसे तुम अपने पास क्यों नहीं रख लेते? नहीं बेटे, सफर में शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। नहीं बाबा, ये मेरे किस काम आ सकती है? ये तुम्हारे बड़े काम आएगी। रास्ते में कहीं भी कोई मुश्किल आए, इसे अपनी हथेली पर रगड़ना। फिर क्या होगा बाबा? ये तुम्हें उस वक्त मालूम होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, नदी किनारे बैठ के खाना खाऊंगा। तो खूब माल हाथ लगा, लेकिन बसरे के सौदागर के घर में जो डाका डाला तो वहां से तो खूब माल मिला, मगर इस औरत के घर से तो सिवाय इस पोटली के कुछ ना मिला। जरा खोलो तो, इस पोटली में क्या है? लाहौल वाला, इस गुड़िया को लेकर भला हम क्या करेंगे? अरे भाई, तुम रख लो, तुम्हारा हिस्सा है। मेरा क्यों, तुम्हारा हिस्सा क्यों नहीं? अरे मैं कोई बच्चा हूँ जो ये गुड़िया ले लूं? यार वैसे ये गुड़िया हम ना ही लाते तो अच्छा था, खुदा जाने किस बच्ची की होगी। यहाँ जरूर कोई है। तुम ठहरो, मैं देख के आता हूँ। मुझे तो छोड़ो ना, मैंने क्या किया तुम्हारा? छोड़। ये जरूर बादशाह का भेजा हुआ जासूस है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। इसे जमीन में गाड़ दो। कौन हो तुम? नहीं, मैं मुसाफिर हूँ, सफर करते करते थक गया था, सोचा इस गार में आराम कर लूं। झूठ पकते हो। नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ। अगर तुम हमारे साथ मिलकर डाके डालो तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर सकते हैं। नहीं, तो फिर ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। पकड़ो इसको। अब्दुल, तुझे खुदा समझे कभी को काम भी कर लिया कर। चल कुएं से पानी लेकर, दफा हो जा।
बीबी जी सुबह से काम पे जुटा हुआ। अच्छा, अब तू आगे से जवाब भी देने लगा है। चल पानी लेके आ। अच्छा जी। भला ओ बहन, फकीर को भी कुछ मिलेगा? जो कुछ घर में था वो तो डाकू ले गए, अब क्या रह गया जो तुम्हें दूं? अच्छा, कब डाका पड़ा तुम्हारे घर में? अरे तू कौन होता है मेरी जासूसी करने वाला? जा अपना रास्ता ले। बहन, आखिर मैं इसी बसरे शहर का फकीर हूँ, हर घर की खैर खैरियत की खबर रखता हूँ। अच्छा बाबा, अगर तू मेरा इतना ही खैर खा है तो सुन, रात को डाकू आए थे, उन्होंने रात को डाका डाला और मेरी पोटली चुरा कर ले गए। उन्हें और कुछ मिला ही नहीं होगा? क्या कहा? मैं बस रहा था, उन्हें और कुछ नहीं मिला। अरे उस पोटली में तो मेरी उम्र भर की कमाई थी। बड़ा अफसोस हुआ सुन के बहन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ एक लड़की हुआ करती थी, क्या नाम था उसका? हाँ, जुबैदा नाम था उसका। शायद तुम्हारी सौतेली बेटी थी, वो नजर नहीं आती। क्या उसे भी डाकू ले गए? उसे तो डाकू ले ही जाते तो अच्छा था। तो क्या वो अल्लाह को प्यारी हो गई? यही समझ लो। एक रोज आंगन में तख्त पर बैठी रो रही थी कि अचानक गायब हो गई। जब उसकी जगह मैंने उठकर देखा तो वहाँ बच्चों की एक गुड़िया पड़ी थी। जी तो कमाल हो गया। लड़की की गुड़िया बनती पहले कभी ना देखी थी। क्या तुम मुझे वो गुड़िया दिखा सकती हो? अरे वो कमबख्त गुड़िया भी तो उसी पोटली में थी जिसे डाकू ले गए। अल्लाह खैर, कमाल है। यही बसरे शहर में क्या जमाना आ गया है कि एक अच्छी बड़ी लड़की गुड़िया बन गई। बहन, राह खुदा कुछ फकीर को मिलेगा? अब ज्यादा बातें न बनाओ और अपनी राय लो, चलो। तुझसे यही उम्मीद थी बुढ़िया। क्या कहा मैं बुढ़िया हूँ? मुझे बेयार मददगार इस तरह बांध के छोड़ के भागे। हाँ, मुझे अंगूठी के जिन को मदद के लिए बुलाना चाहिए, मगर मेरे तो दोनों हाथ बंधे हुए हैं। मुझे एक हाथ बाहर निकाल की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा था कि हथेली पे अंगूठी का रखो फिर जिन आएगा। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ आका। मुझे किस लिए बुलाया है आपने? देखते नहीं, मैं मुसीबत में फंसा हूं। डाकू मुझे इस तरह बांध के छोड़ के भाग गए। मुझे निकालो यहां से। तुम यहाँ से निकलकर कहाँ जाना चाहते हो मेरे आका? मैं बसरे में उस औरत के घर जाना चाहता हूँ जिसकी बेटी की ये गुड़िया डाकू चुरा के ले आए। मगर तुम वहां जाकर क्या करोगे मेरे आका? मुझे ये गुड़िया उस बच्ची को वापस करनी है। इस गुड़िया के बगैर बच्ची उदास हो गई होगी। बहुत अच्छा, आंखें बंद करो, गायब हो जाओ मेरे आका। मैं क्या जरा सुनिए। कौन है? अरे कौन है भाई? आ जाओ। इस घर में कभी कोई इजाजत मांग कर अंदर नहीं आया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम परवेज है और मैं बगदाद से आया हूँ। बगदाद से सीधे मेरे घर आए हो? जी हाँ, जी हाँ खाला जान। खाला जान? अरे मैं तुम्हारी खाला कब से बनी? माफ करना बहन। खाना तो नहीं खाओगे ना? जी नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। इस घर में जो कोई भी आता है भूखा ही आता है। अच्छा अब बताओ, बगदाद से तुम सीधे मेरे घर क्या लेने आए हो? जी मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ आपको। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरे लिए भी कुछ तोहफा लेकर आए। अच्छा बताओ, बगदाद से तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? जी वो बच्ची का है जिसकी ये गुड़िया है। डाकू इसे उठा के ले गए थे, मुझे मिल गई। सोचा बच्ची को जाके वापस कर दूं। और इस मुई गुड़िया को लेकर मैं क्या करूंगी?
अरे खुदा खुदा करके इससे पीछा छूटा था, तुम फिर क्या बला मेरे घर उठा लाए? तो क्या ये गुड़िया आपकी बच्चे की नहीं है? थी, अब नहीं। ले जाओ इसे, ना निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अरे मुझे तो तुम भी डाकू का भाई लगते हो। अरे मेरी पोटली ना लेकर आए और ये मुझे गुड़िया उठा ले। अगर जी उस पोटली में तो कुछ भी नहीं था। अरे गजब खुदा का। अरे उस पोटली में तो मेरी 1000 अशरफियां थी। मुझे तो तुम भी चोरों के भाई लगते। ठहरो, अभी मैं लोगों को बुला। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ठहर तो सही, चला मेरी पोटली चुरा कर। ये किसकी आवाज? ये मेरी आवाज थी। क्या तुम बोल लेती हो? हाँ, मेरी आवाज सिर्फ तुम सुन सकते हो, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। मगर तुम तो गुड़िया हो। पहले मैं लड़की थी, सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर मैंने ख्वाहिश की कि काश मैं गुड़िया होती। बस मैं गुड़िया बन गई। क्या तुम मुझे अपनी बहन बनाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं एक बहन की तलाश में महल से निकला था। अब मैं तुम्हें साथ लेके अपने वालिद और भाइयों के पास जाऊंगा। वो एक गुड़िया को देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वो लोग तो मेरी आवाज भी नहीं सुन सकेंगे। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। लेकिन बादशाह ने तो एक शर्त रखी थी। शर्त? कौन सी शर्त? अब्बा हुजूर ने कहा था सिर्फ वही लड़की मेरी बहन बन सकती है जो एक दिन में कपास का फूल उगाए, फिर उसका सूत काटे और उसके बाद उस सूत से लिबास तैयार करे। ना बाबा, ये तो मुझसे नहीं होगा। ये कौन सी मुश्किल बात? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये लो चादर और इसे जमीन पे डालो। अब इसे उठाओ। ये तो कपास का फूल है। हाँ, अब फिर इस पे कपड़ा डालो और उठाओ। अब इसे उठाओ। हाँ? कपास के फूल का कपड़ा बन गया। अब फिर इस पे चादर डालो। खाओ चादर। ये बच्ची अपनी सौतेली माँ के बहुत जुल्म से रहती थी। एक दिन मैंने इसके दिल की बात सुन ली और मैंने इसे गुड़िया बना दिया। अब मैंने तुम्हें भी आजमा लिया है। तुम एक अच्छे इंसान हो। ये तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। जाओ, इसे अपने साथ ले जाओ। मगर एक बात याद रखो, ये काम उस वक्त होगा जब बादशाह सलामती से अपनी बेटी मानेंगे। फरमाइए आका। मुझे वापस बगदाद पहुंचा दो। बहुत अच्छा मेरे आका। जरा इस हमारे भाई को देखो, हमारे लिए गुड़िया उठा के ले आया। कहता है ये हमारी बहन है। अब्बा हुजूर, इससे तो हम अपने गुलाम की बेटी को अपनी बहन बना लें तो बेहतर है। अब्बा हुजूर, ये गुड़िया बातें करती है। ये आपकी शर्त भी पूरी करेगी। क्यों गुड़िया बहन, तुम बोलती हो ना? हाँ परवेज भाई। सुना आपने? गुड़िया भी बोली थी। लेकिन हमने तो इसकी आवाज नहीं सुनी। अफसोस, हमारे भाई पर किसी ने जादू कर दिया। अब्बा हुजूर, इसे तो शफा खाने में भिजवा दें। नहीं, मैं पागल नहीं हूं। ये गुड़िया बोलती है, ये बातें करती है। गुड़िया मेरी बहन है। परवेज, तुम पर किसी दुश्मन ने जादू कर दिया है। नहीं अब्बा हुजूर, ऐसा नहीं है। शहजादा भाई, मैं बादशाह सलामत की शर्त पूरी करूं? हाँ बहन, हाँ। ये किससे बातें कर रहा है? पागल है, गुड़िया से बातें करता है। ये कैसे हो गया?
अब्बा हुजूर, ये गुड़िया ने किया है, मेरी बहन ने। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं भी यही देख रहा हूं, लेकिन परवेज। ठहरिए अब्बा हुजूर, अब देखिए। ये सब गुड़िया का कमाल है, लेकिन ये सब कैसे हो गया? अब्बा हुजूर, आप अपने वादे के मुताबिक इस गुड़िया को अपनी बेटी मानते हैं? यकीन नहीं आ रहा। देखा आपने, मैं ना कहता था कि मेरी बहन है प्यारी सी। ऐसा कभी नहीं हुआ। कमाल हो गया। क्या नाम है तुम्हारा बहन? मेरा नाम जुबैदा है। तुम आज से हमारी बेटी हो। और मेरी बहन। और हमारी भी।